करो या जितिया करो या खरजितिया करो या एकादशी करो या चतुर्दशी करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अलग विषय है। अगर आप अपना सास ससुर की बात सहन कर लेते हैं तो इसी को कहा जाता है सहना। जो सह लिया है वही भगवान को प्राप्त कर लिया है। आप अपना सास ससुर को गाली गलौज नहीं देते हैं, उसकी भोजन सुधार करके भोजन कराते हैं, स्नान के लिए एक बाल्टीन पानी भरते हैं, उसकी सेवा करते हैं, सास ससुर पति की, तो इससे बड़ा इस संसार में कोई भक्ति नहीं है। जो ये काम करता है उसको नहीं मस्जिद जाने का जरूरत है, न मंदिर जाने का जरूरत है, न काशी जाने का जरूरत है, न गंगा नहाने की जरूरत है, न गोदावरी की खोज है। उनकी घरे में गंगा बह रहा है, नहाइए मल मल के गंगा नहायब, अब दागो मली मली के छोरायब। घर में तीर्थ लग रहा है, मल मल के उसमें स्नान कीजिए। जितने जीवन भर की कई सात जन्म की कर्म कुकर्म किया होगा सब पाप इसमें नष्ट हो जाएगा। इतना न भक्ति कीजिए कि यमराज की खाता को रद्द कर दीजिए, और इतना न धन कमाइए कि घर की गरीबी दूर कर दे, और अपना पति की इतना न सेवा करे कि आपकी गले से पैर तक की हार खरीद करके बना करके दे दे, इतनी सेवा करे। एक हार की 1000 हार ला करके देगा आपको। मगर करते क्या है, सास ससुर पति में झगड़ा मारपीट गाली गलौज करते हैं। शादी किए थे उस दिन राम भगवान को देख करके वरमाला पहनाए थे, और जवान में ताला लगाते नहीं है। माला पहनाने से क्या होगा, जवान में कम से कम ताला लगाओ। पति देव के आगे किस तरह बात करना है नहीं करना है, ये हिसाब किताब तो कम से कम लगाओ। पति देव है, देवता की तरह है, उसके आगे देवता भी फेल हो जाते हैं। पति देव, देव माने देवता, धर्म पत्नी, धर्म की मार्ग पे चलने वाले, ऐसी सम्मान करना चाहिए, ऐसी जीवन जीना चाहिए, अच्छा मार्ग पे चलना चाहिए। यही तो मनुष्य की कर्तव्य है। जो आप लोग को शादी विवाह में संकल्प देते हैं, 7 फेरे लगने के बाद गठबंधन बांधते हैं, दोनों की कपड़े में गठबंधन करते हैं। गठबंधन की मतलब है एक बंधन को अच्छी तरह से निभाने के लिए। तो शादी करने के बाद फिर इतने पति को छोड़ करके पत्नी भाग गए, फिर पति को छोड़ करके कितना पत्नी भाग गए, पत्नी भी विधवा बन गई कितना, पति रहते हुए पत्नी विधवा, और पत्नी रहते हो पति विधवा। ये कैसा शादी है, कैसी विवाह है, असंभव लगते हैं। संसार के लोगों की क्या तमाशा खेल बना रखे हैं कि समझ में नहीं आते हैं। पंडित जी से तो पंडित जी से दिन और पतरा दिखा करके शादी करते हैं, और फिर वही जब केस मुकदमा में फंसते हैं तो पंडित जी गवाही देने के लिए भी नहीं आते हैं। कैसा संसार में शादी है ये, क्या चल रहा है ये? इसका मतलब हमको लगता है ये शादी नहीं है, बर्बादी है। ये प्यार है, प्यार में ये सब होता है। अगर प्रेम करता हो आदमी से आदमी, तो उसमें लड़ाई झगड़ा कोई दोष नहीं होगा। प्रेम एकदम शीतलता होगी, एकदम कोमलता होगी, उसमें वाणी मधुरता होगी और शीतलता होगी। जैसे बारिश की बूंद जब पड़ते हैं तो मौसम सुहाना हो जाते हैं, शीतलता महसूस होते हैं, बहुत नींद आते हैं। इस तरह का प्रेम होता है। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए आप लोग के सामने मैं छोटा सा प्रश्न और ज्ञान रखा हूँ, आप लोग इसको ग्रहण करें, श्रवण करें। साहिब बंदगी।